वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स के हवाले से। तमाम जो अजला हैं इस वक्त कराची के, उनको आज मौजूए बहस रखा गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, डायरेक्टर वन जो एक मैं समझता हूँ इस शख्स के इस पोस्ट की शेल्टर में ये तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर्स बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हुए हैं, ये पोस्ट पर क्वालिफाइड होते भी हैं, ये यहाँ पर इनको बैठना चाहिए या नहीं चाहिए। तारिक मुगल की बात की, वेस्ट की। अब हम दूसरी जो शख्सियत हैं वो हैं अख्तर शेख साहब, और इस वक्त मेरे साथ कामरान जहरी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ब्यूरो चीफ। कामरान, हमने पहले डिस्कस किया वेस्ट को, अब मैं चाहता हूँ ज़रा साउथ को भी डिस्कस करें। साउथ में ऐसी कौन सी शख्सियत हैं जो मैं समझता हूँ कि गलत पोस्ट पर बैठे हुए हैं या क्वालिफाई नहीं करते उस पोस्ट पर? सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के हर दिल अजीज़ शख्सियत, ऐसा नाम जिनको लेते हुए जो है ना बाहर आ जाए जिन अफसरान के, उनको तैनात करने वालों को। अच्छा। और ऐसा नाम जो गैर कानूनी एडवर्टाइजमेंट बिल बोर्ड्स के लगाने वाले, उनको चलाने वालों के लिए जो है जन्नत नज़ीर वादी। ऐसा नाम जिनका नाम सुनने के बाद जो जिनको काम करवाने होते हैं ना, वो उनके लिए ये मैं कहता हूँ ये मतलब मैन ऑफ द जो कहते हैं ना गोल्डन आई है। बहुत ज़बरदस्त है कौन ये साहब? ज़बरदस्त शख्सियत। इनका नाम है जनाब अख्तर शेख साहब। अच्छा। अख्तर शेख साहब हरफन मौला MC। कोई ताल्लुक है इनका रोशन शेख साहब जो पहले सेक्रेटरी थे? सेक्रेटरी लोकल बोर्ड उनके। ठीक है, अब मैं बात कहीं से कहीं निकल जाएगी फिलहाल। नहीं, ये सवाल करने का ये सवाल करने का एक खास मकसद था, जो कि देखने वाले जो बाशऊर लोग हैं और जो कंसर्न पब्लिक है वो समझ चुकी होगी है। जी देखें बिलाल, अभी हमने नूरोज साहब की जो बात करी कि मन चाही जो वो ऑर्डर और पोस्टिंग कर देते हैं ना, नूरोज साहब के लिए एक तोहफा और है, वो अख्तर अली शेख साहब के नाम पर है। अख्तर शेख कई अरसे तक डुअल चार्ज पे रहे, म्यूनिसिपल कमिश्नर साउथ भी थे और ईस्ट भी थे। और साउथ सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन, अदालत उज़्मा को खुला चैलेंज, बैठे रहे बहुत अरसे निकालने के बाद जो शोएब मलिक साहब आए माशाल्लाह से, वो भी इस पोस्ट के अहल नहीं है, उसके भी बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर इनको वेस्ट ईस्ट साउथ का चार्ज दिया गया। अख्तर शेख साहब जो कुछ ईस्ट में करते रहे वो मैं और आप बैठकर प्रोग्राम्स में दिखाते रहे हैं, बिल बोर्ड्स के हवाले से, लाइंस के हवाले से, रोड कटिंग के हवाले से, केबल्स के हवाले से। अभी जो हम बात कर रहे हैं अख्तर शेख साहब की, अख्तर शेख साहब की, बिलाल साहब मैं आपकी बड़ी तवज्जो चाहूंगा, एक शख्स रिटायर हो चुका है। अच्छा। और वो फिर भी बड़ा जवान है। पूछे कैसे? अख्तर शेख साहब वो हरफन मौला शख्स हैं जो पिछले महीने कानूनी एतबार से, अपनी पोस्टिंग के एतबार से, अपने उम्र के एतबार से 60 बरस अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर चुके हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी सलामत रखे। लेकिन वो फिर भी आज के दिन अभी 5 मिनट पहले भी MC हैं। 1961 में खैरपुर शहर की इनकी पैदाइश है माशाल्लाह से। 1990 बड़ी वर्किंग करके रखी है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। और ये 1961 के बाद जो है ये MA पास इनकी क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छी। हम नहीं कहते कि ये बिल्कुल गलत होगी या सही, बिल्कुल होगी, हमारा ये टॉपिक भी नहीं है। अख्तर शेख साहब ने जो है ना ग्रेड 18 में जो इनकी जो पोस्टिंग हुई है ना, वो 2010 में हुई है, 2010 में। और 1990 में अक्टूबर में इनकी ये गवर्नमेंट जॉब इनको अलॉट हुई थी। ठीक है। अब 2010 में ये 18 ग्रेड लगे थे, जबकि ये 2010 के अंदर 19 ग्रेड इनका अपॉइंट हुआ था। आप लगा लें 2021 चल रहा है, 1961 की इनकी पैदाइश है, 2021 का कौन सा महीना चल रहा है? मई। आप लगा लें ये पिछले महीने रिटायर हो चुके। ठीक है। अख्तर शेख किसके कहने पर अभी तक पोस्टिंग पर है? और अख्तर शेख कानूनी तौर पर, कानूनी एतबार से वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन एक रिटायर्ड शख्स अभी तक ऑन ड्यूटी है। मेरा एक सवाल है यहाँ बिलाल आपसे, क्या सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को, जो हमेशा ये कहता है कि हमारे पास अहल अफसरान का फुकदान रहा है, तो क्या इतने ये अहल हैं अख्तर शेख साहब कि जो इनकी खिदमात हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन कर दी गई कि रिटायरमेंट के बाद भी इनको इनकी पोस्ट पे रखा गया हुआ है? नहीं, ऐसा क्या काम किया है इन्होंने? आप ही डिस्कस कर लें। ऐसा क्या काम है? इतने अहल क्यों हैं ये? इनका ऐसा क्या करते रहे हैं ये माजी में?
माजी में तो अगर हम इनकी ईस्ट की बात करेंगे ना, हाँ। तो मेरे थोड़ा पास सा ईस्ट को भी डिस्कस कर लेता है कि नाज़रीन को समझ में आ जाए। ईस्ट के अंदर जब अख्तर शेख साहब थे, इससे पहले इनके बाद वो आए थे वसीम मुस्तफ़ा रज़ा सोमरो साहब से पहले ये थे। उससे जब ये वसीम मुस्तफ़ा रज़ा सोमरो ने चार्ज संभाला था, हमने एक प्रोग्राम भी किया था उनके जाने के बाद भी। हमने एक लंबी फहरिस्त आपके सामने रखी थी एडवर्टाइज़र्स के अंदर जो पे ऑर्डर्स थे या कुछ करप्ट वो थे, जो डिफ़ॉल्टर एडवर्टाइज़र्स थे, उनको इंटैक्ट करवाया था। फिर वो मामला साउथ ठीक के है, अंदर वो भी बहुत यही एक बड़ी है। लंबी आप कहानी। निकलें, आप देखें, एक एमसी का काम है, अगर एडवर्टाइजमेंट का एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर उस पर अगर अमल दरामद नहीं कर रहा, तो आप जाके देख लें डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर क्या आपको सारे मामला दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या साउथ की गलियों में आवारा पागल जंगली कुत्ते फिरते हुए नज़र नहीं आ रहे? अख्तर शेख साहब ने अपनी काबिलियत से उनको सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सबको ख़त्म कर दिया, आवाम को रिलीफ दे दिया, फुटपाथ्स बन गई, पार्क सारे आबाद हो गए, उनमें लाइटें लग गई। ये किस जगह की और बात कर रहे हैं आप कामरान? मैं उनकी अख्तर शेख साहब की काबिलियत बता रहा हूँ, जिसकी वजह से उनको रखा गया हुआ है अभी तक, उनको मतलब रिटायरमेंट के बाद भी ये रखा सब गया चीजें हुआ जो है। आपने डिस्कस कोई की, इलीगल बिलबोर्ड्स नहीं है। ये जो चीजें आपने डिस्कस की, मुझे तो ऐसा कुछ कहीं नजर नहीं आता। तो ये इनकी अहलियत है कि ये चीजें नहीं कर सके, ये काम नहीं कर सके जो आप गिनवा रहे हैं? मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी और अहलियत की मैयार हमारा यही हो गया है कि जो शख्स काम ना करे ना, उसको लगा के रखो अपने साथ। वरना अगर अहल शख्स हो और अगर वो ना भी जा रहा है, तो शायद हम भी थोड़ा सा लिहाज कर लें कि यार काम तो होता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ठीक वो है। भी हम सही नहीं करेंगे, वो भी हमारी तरफ से हक तलफी होगी उन अहल अफसरानों की जो पीछे वेटिंग जो में। बेचारे बैठे हुए हैं। आप यकीन करें, ऐसे लोग हैं जो उनकी रिटायरमेंट होने को करीब आ गई है। बिलाल, एक साल से वो लोग घरों पे बैठे हुए हैं अपनी पोस्टिंग के ऊपर कि यार इसकी हटेगी चार्ज, ये रिटायर होगा तो हमारा नंबर आएगा। ऐसे शख्सों को घरों पर बिठाया हुआ है। आप यकीन करें, वो लोग जो गवर्नमेंट के 19 ग्रेड के SCUG के अफसरान जॉबें कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों में, कि घर तो चलाना है, अच्छा, क्या करें? तो कोई चेक एंड बैलेंस है इस लोकल गवर्नमेंट के अंदर, या फिर सिर्फ एक, मैं समझूं, भेड़ चाल चलती नजर आ रही है? मेरी पोस्ट मेरी मर्जी। बड़ी हैरान कुन बात है नाजरीन ये कि मेरी पोस्ट मेरी मर्जी। जो शख्स अहल नहीं है उसको रिटायरमेंट के वक्त भी, जब रिटायर हो जाना चाहिए उसके बाद भी उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं। बहरहाल आगे आगे बढ़ें, और बहुत सारे नाम हैं हमारे पास। आज ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कम पड़ जाएगा वक्त अगर डिस्कशन हमने मजीद तवील कर दिया। कामरान, अगर आप बात करेंगे ना MCs की, बिलाल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल उठा लें, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी उठा लें, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट उठा लें, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट उठा लें, डिस्ट्रिक्ट साउथ उठा लें, ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताएंगे? तमाम लोग गैर कानूनी तैनातियों पर मौजूद हैं। कोई 19 ग्रेड का नहीं है, कोई 18 पे काम कर रहा है, कोई SCUG पे नहीं उतरता। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का क्या इशू है? जरा सा इसको भी थोड़ा सा छेड़ें। मैं चाहता हूँ कि तमाम डिस्ट्रिक्ट को बात की जाए, किसी के साथ ज्यादती ना हो। 19 ग्रेड की मैंने आपको बताया था। मेरी एक बात याद रखिएगा, एक बहुत अच्छा मैंने फार्मूला दे दिया है, बहुत इजी, बहुत इजी। म्यूनिसिपल कमिश्नर बनने के लिए आपको सबसे पहले SCUG सर्वेंट होना चाहिए, ठीक है, ग्रेड 19 में तैनाती होनी चाहिए, ठीक है, नॉन OPS होना चाहिए। ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पूछ लें जो MC साहब हैं कि वो उन तीनों पोस्टों में, तीनों चीज़ों में किस पे उतर रहे हैं पूरे। तीनों चीजों में नहीं उतरे आप पूरे? पूछ लें, ठीक। ठीक है। बड़ी अगर हैरान- SCUG में उतर रहे होंगे तो ग्रेड 18 में काम कर रहे हैं वो। इनकी पोस्टिंग के जिम्मेदार भी नौरोज अब्बासी साहब हैं। सर मैं कहता हूं कि मैं सिंध लोकल गवर्नमेंट के डायरेक्टर बने सर, और मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, अगर मैंने प्रोग्राम करना शुरू कर दिए, मुझे इस वक्त बेसाख्ता हंसी नाज़रीन इसलिए आ रही है क्योंकि जिस म्यूनिसिपल कमिश्नर की बात की जा रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट की, कोई एक तो आप लगाते सही तो मैं उसको डिफेंड करता, लेकिन कामरान इस वक्त पूरी तैयारी से बैठे हुए हैं। तमाम बेज़ाब्तगियां सामने हैं आज। बात दरअसल ये है कि जो शख्स SCUG सर्वेंट है वो कैडर पे उतर रहा है तो वो ग्रेड 18 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है। ये मैंने, बिलाल ने या मेरे चैनल ने पाबंदी बिल्कुल ऐसा ही या वो इल्ज़ाम नहीं लगाया। आप उठा के देख लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या रूल है, आपको अभी पता चल जाएगा। लोग कोरंगी से बैठकर DCs ईस्ट के अंदर तैनातियां करवा रहे हैं, मैं नहीं करवा रहा। सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है, डुअल चार्जेस दिला रहे हैं। किसी को पार्क्स के अंदर डायरेक्टर होते हुए एक पार्क का ओहदा दिलवाया जा रहा है, मैं तो नहीं करवा रहा, आप तो नहीं करवा रहे ना, हमारी इतनी सख्त, ये DCs करवा रहे हैं। सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल। हेड ऑफ द टीम कौन होता है किसी भी DMC का? जब से
डीएमसीज का जो अपना डीसीज को जब से एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज मिला है, Obviously वही conduct कर रहे हैं तमाम इज चीजें। द हेड ऑफ द फैमिली। पहले एमसी होता था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर इख्तियारात होते हैं, वो चेक एंड बैलेंस तो रख सकता है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहे, ये बोलना चाहे, अगर पिछले दिनों जैदी साहब से पहले सेंट्रल के अंदर सुमेरा हुसैन साहिबा थी, बिल्कुल थी। वो क्या था, कितने अरसे तैनात रही आपको मालूम है? कितने अरसे उन्होंने एमसी की पोस्ट पे रही। वही नॉन ओपीएस ओपीएस का मामला, वही ग्रेड 18 और 19 का मामला। और तो आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया भी था, सुमेरा हुसैन साहबा जिस मकान में रह रही थी, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पहले एडीसी 1 थी। म्यूनसिपल कमिश्नर बनने के बाद वो एडीसी 1 का मकान इस्तेमाल करें। आप बताएं क्या करें, किस किस बात को रोएंगे बिलाल आप? हमारे पास मतलब यहाँ पर शाही खर्चियां उरूज पर हैं, हमारे इसका पास करना। ऐसी आ रही हैं कि टॉयलेट्स जो हैदरी में आवाम की सहूलत के लिए, उसके अंदर डायरेक्टर्स बैठ के उनसे पैसे मांगते हैं चलानों के अलावा। सोशल मीडिया पे रही, अखबारों की जीनत बनी है, एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड्स के मत के अंदर। आपको मालूम है कितना बड़ा संगीन जुर्म है ये? इस पे हम बात करेंगे अभी। सुप्रीम आपको कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी है, खुली खिलाफ वर्जी। नाज़रीन कौन करेगा? एक वक्फे की तरफ मैं जा रहा हूं, लेकिन कुछ नाम अभी भी नाज़रीन इस वक्त बाकी हैं जिनका कला कमा करना मैं समझता हूं इंतहाई ज़रूरी है। ये पर्दा आज अगर नहीं उठाया गया तो शायद किसी और की हक तलफी होगी। एक वक्फा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।